Hey guys, welcome back to BMS Blossom and we started a series that is the इतिहास सीरीज। आयुर्वेदा का इतिहास हम डेली 5 मिनट में लर्न करेंगे। एक टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एक्ट जो है वो हमारा सबसे पहले आता है। आपको सिर्फ 1940 लर्न करना है और रूल जो है कोई भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि 199 का रूल होता है कि कोई भी आइटम आपको 199 में मिलेगा, लाइक 99, 199, 299। सो अगर आप 4+5 को ऐड करेंगे इट विल बी द 199। सो रूल कितने का है? 199 का, मतलब 1945 का, एंड जो एक्ट है वो 1940 में आया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में कि कश्मीर ने ये एक्ट थोड़ा सा लेट एक्सेप्ट किया था। दैट इज द 19 एक्ट 1972। मतलब कश्मीर जो है सतर बेहतर करती रहती है हर बात के अंदर, ऐसे हमने लर्न किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कमेटी के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन सी से सी लर्न करेंगे हम। जो चेयरमैन थे वो चोपड़ा साहब थे। चोपड़ा साहब को 30 साल की उम्र में चेयरमैन बनाया गया। दैट इज द चेयरमैनशिप टू द कर्नल रामनाथ चोपड़ा इन द अगस्त 1930। 1930 में जब चोपड़ा साहब को चेयरमैन बनाया तो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करने में टाइम लगा दिया। 1 साल का टाइम उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करने में टाइम लगाया। दैट इज 1931। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने प्रोविजनल सब्जेक्ट बनाया। अब हम 4-4 साल का गैप लर्न करेंगे। स्टोरी है जिसको आप याद करना है। प्रोविजनल सब्जेक्ट वो 1935 में बना पाए और साथ ही साथ में जो बिल था वो 1939 में आया हमारे पास। फिर हम बात करेंगे कि 1964 के अंदर इसके अंदर हमें क्या ऐड किया? आयुर्वेदा और यूनानी को। देखो 6+4 कितना होता है? 10 होता है। सो पहला जो अक्षर होता है अल्फाबेट वो क्या होता है? ए होता है। उसके साथ साथ में यूनानी, आप 10 जीरो को थोड़ा यू की फॉर्म में बनाए। सो इट विल बी द 1964 में आयुर्वेदा यूनानी आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था? वो 2017 में हुआ था। और साथ ही कौन सा संशोधन था? इट विल बी द 10th। 10वां संशोधन कब हुआ? 2017 के अंदर। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कितने चैप्टर थे। देखो इसके अंदर 5 चैप्टर थे। एक्ट था, एक्ट ने 3-5 करी। एक्ट ने क्या करी? 3-5 मतलब कि 5 चैप्टर थे। साथ ही साथ क्या हुआ कि 2 स्केड्यूल थे। स्केड्यूल कितने थे? 2 स्केड्यूल थे। एंड चैप्टर पढ़ने के 2 स्केड्यूल बनाए गए कि एक मॉर्निंग में पढ़ो, आप एक इवनिंग में पढ़ो। साथ ही साथ जो एक्ट था उसमें 2 स्केड्यूल थे, लेकिन रूल जो था वो बहुत ज्यादा होता है। रूल देखो एक्ट के अंदर हमारे पास 3 अक्षर हैं और रूल के अंदर हमारे पास ये जो 5 अक्षर हैं। सो जो रूल था उसके अंदर 35 स्केड्यूल्स थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इसकी टाइमलाइंस थी, देखो टाइमलाइन हमने कब से स्टार्ट करी? 1982 से हमने इसकी टाइमलाइन याद करी। टाइमलाइन में क्या हुआ कि जैसे ही एक्ट को अमेंड किया गया, ये इल हो गया, EIL से हम याद करेंगे, बीमार हो गया। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर एक्स को बुलाया गया। डॉक्टर एक्स को नया नया ऐड किया गया था अपनी PHC पे। और साथ ही साथ में क्या हुआ कि इसके जो शेड्यूल थे उसको कब रिवाइज किया? गर्ल्स काफी ज्यादा पढ़ती है, काफी ज्यादा रिवीजन करती है। सो हम लर्न करेंगे जी और एच से। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1988 के अंदर यम, YM से लर्न करेंगे कि जो सबसे पहले आया वो ऐड हुआ है, बाद में रिवीजन होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? हम कॉपी के पेजेस में ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, और जब हमारे नोट्स ऐड हो जाते हैं उसके बाद में हम रिवीजन करते हैं। तो Y और M से हम लर्न करेंगे। 1988 में Y ऐड हुआ और शेड्यूल M जो है रिवाइज हुआ। T20 जो है वो शेड्यूल था, इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 के अंदर। शेड्यूल T जो हुआ है वो इंट्रोड्यूस हुआ। ये इसका कंप्लीट समरी है। मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है, आप इसके PYQs कीजिए, सॉल्व कीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स, पॉपुलर जर्नल्स ऑफ आयुर्वेदा। इसको भी हम स्टोरी के फॉर्म में लर्न करेंगे। जर्नल क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको रिसर्च के बारे में बताए। और जर्नल्स क्या होते हैं? इट इज जनरल, मतलब जनरली काइंड ऑफ वर्ड है, मीन्स डेली, इसका मीनिंग होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जर्नल्स अभी तक पब्लिश हुए हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आता है हमारे पास JAIM। देखो एम होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, और आयुर्वेदा का एम क्या होता है कि आयुर्वेद को वर्ल्ड तक पॉपुलर करें। ओके, सो हम लर्न करेंगे द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांस डिस्टिलरी हेल्थ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन। ओके, 2 इंस्टीट्यूट्स ने इसे दिया। देखो स्टार्टिंग में हम सारे जर्नल्स पढ़ेंगे क्वार्टरली, मतलब कि 4-4 महीने पे पब्लिश होने वाले जर्नल्स हैं। सो एम जो है वो 4 महीने के टेस्ट का है, या फिर 4 महीने में आयुर्वेदा को फेमस करने का है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आयु। आयु से हम समझेंगे आयुर्वेदा। देखो ITRA है, वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां पे रिसर्च भी काफी अच्छी होती है आयुर्वेद को आगे पहुंचाने के लिए। सो उन्होंने लॉन्च किया है आयु को, एंड इट इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल क्वार्टरली जर्नल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी हैव इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। देखो 26 जनवरी को परेड होती है कहाँ पे? हमारे दिल्ली के अंदर। वहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जो ट्रेडिशनल जर्नल है वो कहाँ से आया है? CSIR न्यू दिल्ली से, एंड इट इज ऑल्सो क्वार्टरली जर्नल। नेक्स्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे आर्यवेदम। ये जो है ये आर्य वेद्यशाला के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्नल ऑफ रिसर्च एजुकेशन इन इंडिया मेडिसिन, इन इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन की देखो ये भी क्या है हमारे पास? क्वार्टरली जर्नल है। ओके, द जर्नल वाज लॉन्च इन द 1982। मेडिसिन वगैरह का ख्याल जब हमें आजादी मिली उसके बाद ही हमें आने लगा, तभी हमने आयुर्वेदा को आगे बढ़ाया। दैट इज द 1982 में। और बाय अ ग्रुप ऑफ 11 एकेडमिशियंस एंड रिसर्चर्स। किसका ग्रुप था? 11 एकेडमिक्स वाले लोग थे, और उसमें कुछ 11 रिसर्चर्स भी थे। 11 रिसर्चर्स और एकेडमिक्स दोनों वाले लोग थे, जो कि इसके द्वारा लीड किया गया। लीडरशिप ऑफ पद्मश्री प्रोफेसर KN उदुपा के द्वारा लीड किया गया।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं JIAR, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च। देखो इंटरनेशनल में क्या है कि इंटरनेशनल में हम बात करेंगे, लोग आयुर्वेदा नहीं समझते या फिर यूनानी या फिर हम जो भी XYZ बोले वो नहीं समझते, वो क्या समझते हैं, आयुष मिनिस्ट्री। सो इंटरनेशनल आयुर्वेदा जो है वो हमारे पास किसका है, आयुष मिनिस्ट्री का है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज द जनरल ऑफ, इट इज ऑल्सो ए क्वार्टरली जर्नल। एंड जनरल ऑफ आयुर्वेदा क्या है, जनरल ऑफ आयुर्वेदा देखो 3 शब्दों से बना है, जनरल ऑफ आयुर्वेदा, ऐसे ही हमारे पास है NIA, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये किसने दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने, मतलब जयपुर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट साइंस। एरोमेटिक मतलब खुशबू, खुशबू कहाँ की होती है, लखनऊ में इत्र वित्र काफी ज्यादा फेमस है। सो नवाबी खुशबू, नवाबी खुशबू से हम लर्न करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ लखनऊ। ओके, इट इज ऑल्सो क्वार्टरली जनरल। अभी तक आपके सिलेबस में सारे ही क्वार्टरली जनरल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ और भी पत्रिकाएं हैं, और भी जनरल्स है जो काफी फेमस है। मराठी भाषा की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हम लर्न करेंगे, आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। देखो इसकी भी एक ट्रिक है, श्री धन्वंतरी पत्रिका ने बिशप स्क्वायर को मधु और आरोग्य किया, मतलब कि मधु पिला के आरोग्य कर दिया। तो हम इसमें कैसे लर्न करेंगे, श्री धन्वंतरी से हम लर्न करेंगे, श्री धन्वंतरी एंड पत्रिका से हम लर्न करेंगे आयुर्वेद पत्रिका ने बिशक स्क्वायर, बिशक स्क्वायर मतलब कि आर्यभिषक और बिशक विलास को मधु, मतलब मधु जीवन दिया, मधु जीवन और आरोग्य किया, आरोग्य प्रभा। ओके, ये हमारी इसकी ट्रिक थी, आई होप आपको लर्न होगी। नेक्स्ट हम बात करें गुजराती भाषाओं की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हमारे पास है। देखो गुजरात के लिए हम लर्न करेंगे कि आयुर्वेद के जो वैद्य कल्प है, मतलब जितने भी वैद्य हैं वो आरोग्य है और निरामय मतलब करते हैं। आयुर्वेद क्या करेगा, हमारे रोग को दूर करेगा, निरामय करेगा। सो वैद्य कल्प तरु, आयुर्वेद जगत, आरोग्य सिंधु और निरामय। ओके, बंगाली भाषा क्या होते हैं, बंगाली भाषा, बंगाली लोग जो होते हैं काफी सॉफ्ट नेचर के होते हैं, मतलब कैसे लगता है कि उनसे बात करिए तो संजीवनी बूटी मिल गई, ऐसे लर्न करेंगे। सो बंगाली संजीवनी सम्मेलनी पत्रिका, बंगाली मिले, बंगालियों से सम्मेलन किया, संजीवनी पत्रिका मिली हमें। सो आयुर्वेद की संजीवनी, सम्मेलनी और ये पत्रिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी समरी की। मैंने देखो लिखा है कि यहाँ पे आयु से मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो हमारा था ये जामनगर वाला, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड साथ ही साथ इस बार जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था पिछली बार, ये था IGRA का। मैं इस बार जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान रही हूँ जनरल आयुर्वेदा, मतलब कि NIA जयपुर को मान रही हूँ। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के विकास में इंट्रोडक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ WHO इन द प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा। सो WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बचपन से याद होगा कि इसका जो मुख्यालय है, मतलब इसके जो हेडक्वार्टर्स है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और साथ ही साथ इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके जनरल का नाम क्या है, दैट इज द टेड्रोस एंड अधानोम। ओके, ये इसके जनरल का नाम है, मतलब इसके जो डायरेक्टर है वो, और जिन्होंने 1 जुलाई 2017 में अपने 5 साल के कार्यालय की शुरुआत की थी, इनकी जब रिक्रूटमेंट हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO के अंदर कितने सदस्य हैं। WHO के अंदर है 194 सदस्य, और साथ ही साथ इसका जो भारत के अंदर कार्यालय है वो दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आती है। देखो फंक्शन अपन FNC ऐसे लिखते हैं ना फंक्शन को, सो रस मतलब कि RAAS एंड FC, आप ये ट्रिक लर्न करेंगे। छोटा सा कोड बनाया है, R से हमारे पास आएगी रशियन, A से अरेबिक अंग्रेजी, एंड S से जो हमारे पास आएगी वो स्पेनिश, एंड F से हमारे पास फ्रेंच, एंड C से चाइनीज लैंग्वेज। ओके, इतिहास की बात करें तो इसका जो इतिहास रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहा है कि 22 जुलाई 1946 को संयुक्त राष्ट्र ने इसे 51 देशों और 10 अन्य देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों का ये पूछ सकते हैं कि पास्ट में कितने देशों का किया था, दैट इज द 51 जो हमारे कंट्रीज थे उसमें 10 अन्य देशों को समावेश किया था। अब हम बात करेंगे कि बाद में इसके अंदर जो संशोधित हुए वो 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इसको लागू किया गया, WHO को बनाया गया। ये हम पहले ही लर्न कर चुके हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि WHO का जो रीजनल ऑफिस था वो 1949 से 1952 के बीच में बनाए गए थे। ओके, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। जो पूछना था लाइक मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में कहाँ पे है, और कितने इसके सदस्य हैं, सदस्य वाला क्वेश्चन PYQ में आ चुका है। और साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन कौन सी लैंग्वेजेस है ये पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो इसके 6 जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पे है। देखो अफ्रीका का जो है वो ब्रासविले, मतलब कि A से अफ्रीका, B से ब्रास, B से आप लर्न कर सकते हो अफ्रीका ब्रासविले। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पश्चिम पैसिफिक मतलब कि PM से लर्न करेंगे मनीला, PM जो है वो मनीला गए हैं। ओके, फिर हम याद करेंगे पूर्वी मेडिटेरियन मतलब कि ईस्ट मेडिटेरियन का लर्न करेंगे MK से, मन की करो से मतलब मेडिटेरियन करो। ओके, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब एशिया का तो हमें पता है दिल्ली के अंदर है। यूरोप वाला जो है वो है कोपेनहेम में, मतलब UK से लर्न करेंगे, UK से। आप ऐसे मतलब 4 ऑप्शन में आपको दिखेगा तो ट्रिक से आपको कुछ कुछ आइडिया रहेगा, याद सारा नहीं होता है। अमेरिका से हम लर्न करेंगे वॉशिंगटन DC। ओके, ये जो थे हमारे अभी तक के कंप्लीट मैंने WHO का बता दिया है। साथ ही साथ में मैं बताऊं कि WHO ने किन किन
जो डिजीजेस थी उन पे सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ को कम करा, जो जैसे कि प्लेग था, येलो फीवर था, वेसूचिका था, ओके। और विशेष रूप से इन्होंने एचआईवी, एड्स और टीबी पे काम किया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि डब्ल्यूएचओ के अंदर आईसीडी, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, आईसीएफ और आईसीएचआई जो है वो इसके मेडिकल वर्गीकरण को प्रकाशित करते हैं, आईसीडी, आईसीएचआई और आईसीएफ। फिर डब्ल्यूएचओ प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है डब्ल्यूएचओ डे जो होता है। अब हम लर्न करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। देखो, ट्यूबरकुलोसिस डे है वो 24 मार्च को आता है। T24 ऐसे लर्न करेंगे आप। फिर मलेरिया डे है वो 25 अप्रैल को आता है। नो टोबैको डे है वो 31 मई को आता है। एंड देखो, टोबैको आप नहीं खाओगे तो मे बी यू कैन लिव और मे बी यू कैन डाई, सो मई में आएगा। और आखिरी में उसे याद आया कि टोबैको नहीं खाना है। फिर ब्लड डोनर डे जो है वो जून में आता है, 14 जून को। हेपेटाइटिस डे इज 28 जुलाई एंड एड्स डे इज 1 दिसंबर। आपको कुछ कुछ याद होंगे पहले से ही। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको कंप्लीट जो था वो 3 चैप्टर्स की समरी बता दी है। आपको बस इतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं और आपके हिस्ट्री में 20 on 20 स्कोर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।